अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए, ख़ास तौर से जच्चा के लिए, डिलीवरी के बाद कमर में दर्द और हड्डियों में दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। कुछ लोग किसी भी वजह से पिंजीरी नहीं खा पाते हैं या जिन्हें अच्छी नहीं लगती है, वो गोंद का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। गोंद को 1 चमचा मुँह में डाल लें और उसके साथ दूध पी लें, या फिर दूध के अंदर मिक्स करके भी पी सकते हैं। इसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 200 ग्राम गोंद लिया है। इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसके अंदर से कंकर वगैरह जो भी हैं वो निकाल लें। एक पैन ले लें, उसके अंदर मैं देसी घी डाल रही हूँ। मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी डाला है। इसे देसी घी में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। घी जब मीडियम गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच गोंद डाल दूँगी। मैं इसे लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती रहूँगी। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा सारा और क्रिस्पी हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। मैं इसे थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करूँगी। अगर मैं एक साथ डाल दूँगी तो ये अच्छा क्रिस्पी फ्राई नहीं होगा और ये आपस में चिपक जाएगा। इसलिए मैं जितने भी गोंद है मैं इसे थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लूँगी। अगर घी कम हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा घी और डाल दूँगी और फिर दोबारा से सारे फ्राई कर लूँगी। मैंने इसी तरह थोड़े थोड़े करके सारे गोंद फ्राई कर लिए। गोंद को ठंडा होने देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम बारीक पीस लेंगे। मैंने इसे बारीक ग्राइंड कर लिया है। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसे हामन दस्ते में भी कूट सकते हैं। ये हामन दस्ते में भी उतना ही बारीक हुआ है जितना कि ग्राइंड करने से। मैं इसी तरह सारे गोंद को हामन दस्ते में कूट लूँगी। ये सारे गोंद को मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे किसी एयर टाइट जार में भर के रख दें। जार को अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लें, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। इसे आप 2 तरह से खा सकते हैं। 1 चमचे में लें और इसे मुंह में डाल लें और इसे खा लें और ऊपर से दूध पी लें। और दूसरा तरीका यह है कि 1 चम्मच गोंद को दूध के साथ मिला लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस दूध को आप पी लें। इसे आप दिन में 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। इसे आप बना के रख लें और जब ख़त्म हो जाए तो आप इसे दोबारा बना लें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।